आज की ये कहानी बहुत नाजुक और जज्बाती है, मगर इसमें जिंदगी का एक बड़ा सबक छिपा है कि रिश्ते कितने कमजोर और मजबूत दोनों हो सकते हैं। गलतियां हो जाती हैं, मगर माफी और समझ बोझ से वो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। मेरा नाम उनिया है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। उम्र 20 साल। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं देखने में खूबसूरत हूँ। शायद इसी वजह से मोहल्ले के कुछ लड़के चुपके बातें करते रहते हैं, मगर मैंने कभी तोजा नहीं दी। घर में सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई आरो और उम्मी हैं। अम्मी स्कूल में टीचर हैं और दिन भर मसरूफ रहती हैं। हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते हैं। आरो मुझसे 3 साल छोटा है। हमेशा से बहुत सीधा सादा, पढ़ाई में अच्छा। मुझे बहुत मानता था। मुझे लगता था कि वो अभी भी बच्चा है। वो मुझे दीदी कहकर बुलाता, मेरी बात मानता, घर के कामों में मदद करता। हमारा रिश्ता बहुत प्यार भरा था। कोई झगड़ा नहीं, बस एक दूसरे की खैरियत पूछना और हंसी मजाक। ये वाकया 3 माह पुराना है। वो दिन इतवार था। उम्मी स्कूल से जल्दी नहीं आ सके। मैं घर पर अकेली थी। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी। फिर थकावट हुई तो बिस्तर पर लेट गई और नींद आ गई। मुझे नहीं पता कब गहरी नींद में चली गई। अचानक आंख खुली तो महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब बैठा है। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। दिल में एक अजीब सी घबराहट आई। मैंने आहिस्ता से आंखें खोलें तो देखा मेरा छोटा भाई आरो मेरे पास बैठा है। उसका चेहरा करीब था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो जो हमेशा मासूम और शरीफ लगता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। चीखूं, डांटूं या चुप रहूं। गुस्सा नहीं आया, उलझन थी, खौफ था, मगर साथ ही ये भी सोच रही थी कि शायद ये कोई लम्हाती गलती है। शायद वो खुद भी नहीं जानता क्या कर रहा है। मैंने फैसला किया कि आंखें बंद रखूं और देखूं कि क्या होता है। मैंने ड्रामा किया कि अभी भी सो रही हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर वो रख नहीं रहा था। मेरे जहन में 1000 सवाल उठ रहे थे। ये मेरा वही भाई है जो मुझे बहन कहता था, जो मेरी हिफाजत करता था, जो मेरी बात मानता था। अचानक वो कैसे बदल गया? क्या उसने कभी मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखे थे, या ये सिर्फ एक गलत लम्हा है? मैं चुप रही। दिल की धड़कन तेज थी। अचानक घर का फोन बज उठा। अम्मी की कॉल थी। आरो फौरन घबरा कर दूर हो गया। वो इतनी तेजी से उठा कि लगा उसे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं जाग ना जाऊं। उसने फोन उठाया। उम्मी पूछ रही थी कि तुम लोगों ने खाना खाया। वो जल्दी जल्दी जवाब देकर कॉल खत्म करके कमरे से निकल गया। मैं कुछ देर लेटी रही, सोचती रही कि अब क्या करूं। ये वही भाई था जिसे मैं मासूम समझती थी। क्या उससे बात करूं, डांटूं या खामोश रहूं? अगर बात की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा, अगर नहीं की तो शायद ये दोबारा हो। दिल बहुत बेचैन हो गया। फिर मैं उठी और उसके कमरे की तरफ चली गई। उसका कमरा अलग था जहां वो पढ़ाई करता था। दरवाजा आधा खुला था। मैंने आहिस्ता से झांका तो देखा आरो बिस्तर पर बैठा है, सिर झुकाए, चेहरा पेला पड़ा हुआ। वो रो रहा था या परेशान था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा शायद उसके अंदर कुछ दबा हुआ है जो आज निकल आया। शायद वो खुद भी शर्मिंदा है। मैं कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा आहिस्ता से बंद किया ताकि कोई बाहर न सुने। फिर बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने सिर उठाया नहीं, बस हाथों में चेहरा छिपा लिया। मैंने नरमी से पूछा, आरो ये सब क्या था? वो चुप रहा। फिर बहुत देर के बाद बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर नहीं, बस ऐसे ही हो गया। मैंने पूछा, ये कब से चल रहा है? वो बोला, दीदी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा, जैसे भाई नहीं जैसे कोई और। मैं जानता हूँ ये गलत है, मगर रोक नहीं पा रहा था। आज सोचा तुम्हें पता ना चले। मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आरू हम बहन भाई हैं। ये रिश्ता अल्लाह ने दिया है, उसे खराब नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। मैं तुझसे नफरत नहीं करती, बस ये बात हमारे दरमियान रहेगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और वादा कर कि आगे से कभी नहीं। वो रो पड़ा। मेरे कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था।
मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। दिल में सुकून था कि मैंने उसे समझ लिया। शायद ये उसकी पहली गलती नहीं थी। शायद उसके अंदर बरसों से कुछ दबा था। हम कुछ देर यूं ही बैठे रहे। उसके बाद मैं उठी और बोली, अब उठो, नहा धो लो, अम्मी आती होंगी, सब नॉर्मल रखना है, कोई शक नहीं होना चाहिए। उसने सर हिलाया और आंखें पूंछते हुए उठ गया। मैं कमरे से निकली। दिल अब भी धड़क रहा था मगर खौफ बहुत कम हो गया था। घर आकर सोचती रही कि शायद ये एक सबक था। हम दोनों के लिए जज्बात कितने खतरनाक हो सकते हैं जब उन पर काबू ना रखा जाए। अगले दिनों में आरो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो पहले से भी ज्यादा एहतराम करता मगर बात कम करता, मुझसे फासला रखने की कोशिश करता। शायद खुद को सजा दे रहा था। मैंने भी उसे वक्त दिया, कभी इस वाक़े का जिक्र नहीं किया मगर अंदर ही अंदर हम दोनों जानते थे कि एक राज हमारे दरमियान दफन है जो कभी बाहर नहीं निकलेगा। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। आज भी जब उसे देखती हूँ तो दिल में एक अजीब सी मोहब्बत होती है, ना नफरत ना गुनाह का एहसास, बस एक खामोश समझ कि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। जज्बात हमें कभी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए मगर अगर हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, समझ लें तो रिश्ते बच सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। ये कहानी गलती की नहीं बल्कि माफ़ी की है, समझ बूझ की है, रिश्तों को संभालने की है। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां एक गलती सब कुछ तबाह करने वाली लगती है मगर अगर हम हिम्मत करें, बात करें, माफ़ करें तो वो लम्हा रिश्ते को और गहरा कर देता है। आरो अब भी मेरा छोटा भाई है। वो अब भी मुझे दीदी कहता है, अब भी मेरी बात मानता है मगर अब हमारे दरमियान एक खामोश मुआहदा है कि हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे और कभी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। उम्मी को कुछ नहीं पता और कभी नहीं पता चलने देना, क्योंकि बाज राज रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए राज ही रहने चाहिए। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है जो गलती से शुरू हुई और माफ़ी में ख़त्म हुई। उम्मीद है आप इससे सीखेंगे कि रिश्तों की कदर करो, जज्बात पर काबू रखो, क्योंकि एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है मगर माफ़ी और समझ बोझ सब कुछ बचा सकती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा लम्हा आया हो तो याद रखें कि बात करने से, माफ़ करने से रिश्ते मरते नहीं बल्कि जिंदा हो जाते हैं। जिंदगी छोटी है, रिश्तों को संभालो, मोहब्बत करो और एक दूसरे को समझो, क्योंकि यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।